बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। और आज जो रेसिपी आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही स्पेशल है। बकरा ईद पे आप आराम से इसको बड़े आसान तरीके से तमाम स्टेप फॉलो करके बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कौन सी रेसिपी है। ये हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए हैं, साथ मगज़ और साथ सीरी। तो सारी जो रेसिपी है वो पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आप तमाम स्टेप फॉलो कर सकें और आपकी मज़ेदार ये सीरी पाए की रेसिपी जो है वो बन सके। और रेसिपी कार्ड मेरे व्यूअर्स ने देख लिया है। अब मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह पकाना है। 2 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, 4 प्याज लिए हैं थिन स्लाइस की हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और पाए और सीरी और साथ मगज़ को अच्छे से धोकर वार्म पानी से मैंने साइड पे छन्नी में डालकर रख दिए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं खड़ा मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत, हाफ़ जायफल है, जवित्री है 1 टीस्पून, दालचीनी है, बादियाने खताई का फूल है, लौंगे हैं थोड़ी सी, 3 सब्ज़ इलायची हैं। और तमाम मसालों को हमने पीस लेना है, ग्राइंड कर इसको हमने साइड पे रख लिया है। और यहाँ पर आप प्याज देख रहे हैं, प्याज का कलर जो है गोल्डन कलर में टर्न हो चुकी है। इसको हम किचन के टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे। और ये पाए हैं, 12 पाए लिए हैं मैंने, अच्छे से इसको धो लिया है वार्म पानी से, आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे हैं। इसको हम ऑयल में डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये स्टिक ना हो और हम फ्राई करेंगे। मेन चीज़ इसको भुनाई है, वो हमने इसकी अच्छे से करनी है। यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड किया है और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। इसी दौरान मैंने इसमें सीरी जो थी वॉश की हुई एक बकरे की है वो इसमें हमने ऐड कर देनी है और इसको भूनना है। और भुनाई के दौरान हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी काली इलायची हैं और हाफ़ जो है वो बादियाने खताई का फूल है और 1 बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता, वो डालकर हमने इसको तकरीबन ये टोटल जो भुनाई है 10 मिनट हमने इसकी की है मीडियम हीट पर। और यहाँ पे जो ग्राइंड किया था मसाला वो देख रहे हैं, सारा मसाला मैंने डाल दिया है, सिर्फ 1/2 टीस्पून रखा है ताकि लास्ट में हम जब रेडी हो जाए ऊपर से स्प्रिंकल करें और खूब प्यारा सा इसकी जो मसालों की खुशबू है प्यारी सी वो आए। ये मगज़ है, ये जो रह गया था ये साथ ही जब सीरी डालनी है आपने ऐड कर देना है और तकरीबन टोटल 10 मिनट के लिए इसको भूनना है। मसाले जाएंगे, लाल मिर्च पाउडर है यहाँ पे 3 टेबलस्पून, सूखा धनिया है 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक है यहाँ पे 2 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये तमाम मसाले डाले, अगेन हमने इसको तकरीबन कुछ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। और अब हमने इसमें जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसको ग्राइंड कर लिया था वो ऐड किया, मिक्स किया 2 से 3 मिनट के लिए। तमाम अशिया को भूनने के बाद अब हमने इसमें पानी लगाना है। पानी इतना आपने डालना है कि पाए अच्छे से डिप हो जाएं, डूब जाएं पानी में, क्योंकि इसको गलने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी से जो पतीला है वो भर दिया है और हाई हीट थी। जब उबलने लगा तो इस टाइम पे फिर मैं हीट लो कर दूँगी और इसको तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट्स के लिए रख दिया है पकने के लिए ताकि अच्छे से गल जाएं। और यहाँ पे तकरीबन मैंने कोई 20 मिनट्स बाद ये देखा है, यहाँ पर पानी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा गलने में टाइम है। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से ये बिल्कुल अब पक चुके हैं, 40-45 मिनट्स लगे हैं, गल चुके हैं ये अच्छे से पाए, सीरी और साथ मगज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त शोरबा रेडी हो चुका है। गार्निशिंग की है हरी मिर्चों से, हरे धनिए से, और जो मसाला हमने रखा था 1/2 टीस्पून वो इस टाइम डाल दिया है ज़बरदस्त खुशबू के लिए। सेम इस तरीके से इस स्टेप से आप फॉलो करेंगे और पाए बनाएंगे तो आपके बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक और ऐड किया है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे ब्राउन प्याज भी
रखी हुई थी एंड में गार्निशिंग के लिए, वो भी मैंने इस टाइम ऐड कर दी है, तो 1 टीस्पून होएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विंग, इसको सर्व किया जा रहा है। और जो मगज़ था वो मगज़ मैंने निकाल लिया था और इसको जो हमाम दस्ता है उससे तोड़कर उसमें से जो सारा उसका मीट था वो निकाल कर हम इसको प्लेटर में सर्व करेंगे। यहाँ एंड में आप जब सर्व करें तो आप उस बॉल में, डिश में जब डिश आउट करें उसमें ये मगज़ आप देख सकते हैं, उसको डाल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप बकरा ईद पे ये रेसिपी सीरी पाए और मगज़ के साथ जो बनाया है हमने वो ट्राई करेंगे और आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स सबको इतना प्यार देने का। इसी तरह देखते रहें मेरे चैनल को और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो लेयर सी आ जाती है ऊपर से, ये निशानी होती है कि आपके पाए कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ या प्लेन राइस के साथ सर्व करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।